नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और किस तरह से यहां से लोग अर्निंग करते हैं। अपने पैसे इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से किस तरह से अर्निंग होती है और आप कैसे कर सकते हैं, कैसे काफ़ी लोग करते हैं, इसके बारे में समझाने की यहां पर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहां पर जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वहां से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों शुरू किया गया था। दोस्तों पहले, काफी पहले, यानी आज से 400 साल उससे पहले कैसे होता था। काफी सारे व्यापारी लोग होते थे जो कुछ व्यापार करते थे या कोई भी उद्योग या धंधा लगाते थे या कोई भी काम करते थे, तो उसमें वो लोग अपना पैसा लगाते थे और उनको अगर पैसे की जरूरत पड़ती थी, कम पड़ जाता था, मान लो उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई और उसमें पैसा कम पड़ जाएगा, तो वो लोग क्या करते थे, किसी बड़े साहूकार से, किसी आदमी से, किसी और धनवान आदमी से उधार लेते थे अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए। बदले में वो क्या देते थे, अब जो उन्हें पैसे देता था वो बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा ही, अपने पैसों की जो वैल्यू है। तो वो व्यापारी था, वो दूसरे व्यापारी को ये कमिटमेंट कर देता था कि आप 50% पैसा आप लगा दीजिए, 50% पैसा मैं लगा दूंगा और यहां से जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम 50-50 बांट लेंगे। या अगर व्यापारी 90% खुद लगाता था और 10% उधार लेता था, तो इस बात पे कमिटमेंट हो जाता था कि 10% आप लगा दीजिए, 90% मैं लगा दूंगा और जो भी प्रॉफिट होगा साल के अंत में उसको बैठ के हिसाब कर लेंगे और 10% जो भी मुनाफा हुआ होगा उसका 10% आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 10% कंपनी के मालिक आप रहेंगे भी और जितना ही प्रॉफिट होगा हर साल उसका 10% प्रॉफिट का आपका हो जाएगा। तो इस तरह से पैसे लोग जुटाते थे। अब इसमें काफी सारे व्यापारी ऐसे भी थे जो धूर्त थे और जो बेईमान किस्म के थे। वो लोग काफी लोगों से पैसा ले लेते थे। इसमें गरीब आदमी से भी ले लेते थे, अमीर आदमी से भी ले लेते थे, किसी सज्जन अमीर आदमी से ले लेते थे, तो वो पैसा ढकार जाते थे। ठीक है, या वो ये दिखा देते थे कि जो फैक्ट्री हमने लगाई है उसमें लॉस हो गया। एक्चुअल में वो लॉस नहीं होता था, क्योंकि जिसने पैसा लगाया है वो बार बार फैक्ट्री में आता तो था नहीं देखने। ठीक है, तो वो जो हिसाब किताब उन्हें दिखाया जाता था, अकाउंटेंट जो भी हेर फेर के जो भी दिखाते थे, तो वो जो दूसरे वाले ने पैसा लगाया उसको ये मानना पड़ता था और उसको ये मानना पड़ता था कि हाँ कंपनी में लॉस हो गया है तो इस बार मुनाफा नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा दुनिया और होशियार होती गई, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट थी उस जगह की, इस तरह के काफी सारे फ्रॉड के केस होने लगे, आने लगे और आते थे। तो वहां की जो गवर्नमेंट होती थी उन्होंने फिर एक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सोचा। स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है कि एक कंट्री में अगर उस कंट्री का अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो वो क्या करता है कि जो भी लेन देन होगा, जो भी कंपनी में पैसे का लेन देन होगा या पैसा किसी व्यापारी के द्वारा दूसरी व्यापारी की कंपनी में लगाया जाएगा, वो स्टॉक मार्केट है, जो संस्था है, उसके द्वारा वो पैसे, वहां हिसाब किताब होगा, लिखा पढ़ी जो होगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी कमिटमेंट होगा, जो भी कागज साइन होंगे, उस संस्था के पास रहेंगे, उस संस्था के सामने होंगे। ठीक है, अब उस संस्था का क्या काम था? उस संस्था का यह काम था कि जो भी कंपनी उससे जुड़ी हुई है और जो भी इन्वेस्टर, यानी जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, दोनों को वो सही तरीके से फायदा हो, दोनों के साथ बेईमानी ना हो, ना ही उद्योग धंधे वालों को कुछ बेईमानी हो और ना ही इन्वेस्टर को कुछ बेईमानी हो। तो उसका काम था कि वो जालसाज इन्वेस्टर की छानबीन करना और जालसाज कंपनियों की छानबीन करना। अब वो छानबीन कैसे करते थे? उनके भी कुछ एम्प्लॉय होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं उनके अंडर में जो हर कंपनी पे ध्यान रखती हैं और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उस पर एक्शन लेती हैं, उसकी जांच करती हैं कि इनका जो खाता बही है, जो हिसाब किताब है, वो सही है या नहीं है, एक्चुअल में इस फैक्ट्री को, इस कंपनी को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। अब स्टॉक एक्सचेंज करीब आज से 400 साल पहले बना था।
400 साल पहले बना था यूरोपियन कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो दो जो बड़े आज के हिसाब से जो दुनिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है वो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में दो एक्सचेंज है। एक अंग्रेजों के जमाने में बना था, अंग्रेजों ने ही बनाया था क्योंकि उस समय भी कल कारखाने काफी ज्यादा थे। ठीक है, तो एक अंग्रेजों ने बनाया था, उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1857 में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से है, जिसको हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं इंडिया में, और ये काफी पॉपुलर है, इसको एक्सचेंज कहते हैं। इसके बाद जब भारत आजाद हो गया, उसके बाद एक और स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही मुंबई में है, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और दोनों का यही काम है कि जो भी कंपनी है इंडिया में, अगर वो मार्केट से पैसा उठाती हैं, इन्वेस्टर से पैसा उठाती हैं लीगली तौर पे, तो उनको भी कुछ नुकसान ना हो और वो भी किसी से फ्रॉड ना कर पाए, और जो उनके द्वारा मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनको भी नुकसान ना हो और वो भी अपने पैसे का नुकसान ना करें, उनके साथ फ्रॉडबाजी ना हो या वो कंपनी के साथ फ्रॉडबाजी ना कर दें। इसलिए ये दो एक्सचेंज इंडिया में काम करते हैं, और जितनी भी कंपनियां छोटी बड़ी, अगर उन्हें मार्केट से पैसा उठाना है, अगर लोगों से एक एक लोगों से पैसा लेना है, तो उनको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इन दोनों एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, दोनों में से किसी में भी एक में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं वो लोग। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? इतनी आसानी से नहीं होता। एक्सचेंज पहले जांच पड़ताल करता है किस तरह की कंपनी है और क्या ये जो इंफॉर्मेशन हमें दे रही है वो सही है, क्या इसकी औकात है मार्केट से पैसे लेने की और फिर उसको लौटाने की, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी चल भी रही है या नहीं चल रही। ये सारी जानकारी जब सही हो जाती है तभी स्टॉक एक्सचेंज उसको अपने यहाँ लिस्टिंग करता है, यानी अपने यहाँ अप्रूवल दे देता है कि आप हमारे मेंबर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद से वो लोग मार्केट से पैसा जुटाने के लिए शेयर जारी करते हैं जिसको इन्वेस्टर खरीदता है। तो शेयर कैसे जारी होता है, इसके बाद आता है अब इन्वेस्टर को जो वो लोग शेयर देते हैं उसका मतलब क्या होता है। ये तो पूरा हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज क्यों बना, इसके बनने का पीछे क्या रीजन है और ये बन गया तो क्या काम करता है। अब ये है लोग यहां से पैसा कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या काम है कि मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और 1 लाख रुपए की कंपनी मैं लगा रहा हूं, मैं लगाना चाह रहा हूं 1 लाख रुपए की नई कंपनी, मेरे पास है 50,000 रुपए। तो सबसे पहले मुझे 50,000 रुपए और चाहिए जो कि मैं मार्केट से लेना चाहता हूं। मैं किसी एक आदमी से नहीं लेना चाहता, मैं इंडिया में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कराऊंगा, अपनी कंपनी को जाके रजिस्ट्रेशन कराऊंगा स्टॉक एक्सचेंज में, यानी बीएसई या एनएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जहां भी अगर मेरी क्राइटेरिया जो भी बनता होगा, जो भी होगा, तो वो लोग, यहां मैं एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए की कंपनी के बारे में बता रहा हूं, बाकी इससे ज्यादा ही वैल्यू होती है क्योंकि वहां मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि इतने वैल्यू की जो कंपनी होगी वही रजिस्टर्ड होगी। तो यहां मैं उदाहरण मान के चल रहा हूं, तो मेरा मान लो रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी वेरिफिकेशन पूरी हो गई और मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई। अब मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मैंने स्टॉक एक्सचेंज को अपना पूरा प्लान बता दिया कि 50,000 मैं लगाऊंगा इस कंपनी में और 50,000 मुझे मार्केट से चाहिए। उन्हें मैंने सारी स्ट्रेटेजी बता दी और किस तरह से जो प्रॉफिट होगा साल का उसको किस तरह से बांटा जाएगा वो भी बता दिया, सारी चीज बता दी। अब 50,000 रुपए का जो शेयर होगा, अब ये मैं डिसाइड करूंगा और मैं बताऊंगा कि मुझे कितने शेयर जारी करने हैं। अब मान लो 50,000 मुझे लेना है मार्केट से, तो मैं एक शेयर का प्राइस 1,000 भी रख सकता हूं, ठीक है, और उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा सकता हूं। अब मेरे कितने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गए शेयर? मेरे हो गए 50, क्योंकि 1,000 का एक शेयर है और मुझे 50,000 ही लेना है, तो 50 शेयर मैंने लिस्टिंग करा दिए। अब टोटल मेरी कंपनी का 50 शेयर बिकने के लिए मार्केट में चला गया। अब उन 50 शेयर को कोई भी ले सकता है। मान लीजिए कि मेरे 10 शेयर बिक गए बंबई में, 10 शेयर ले लिया दिल्ली के लोगों ने,
10 शेयर ले लिए यूपी के लोगों ने, इस तरह से मेरे 50 जो शेयर हैं वो अलग अलग इंडियंस ने ले लिया। वो क्या करेगा, वो जब शेयर खरीदेगा तो वो शेयर मुझसे डायरेक्टली नहीं खरीद रहा, हालांकि उसको पता है कि ये शेयर इस कंपनी के हैं, इस कंपनी का मालिक ये है, इसका मैनेजमेंट ऐसा है, ये कंपनी क्या काम करती है और आगे कितनी तरक्की करेगी, कितनी ग्रोथ करेगी, ये वो इन्वेस्टर पता लगा लेगा। क्योंकि उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन होती है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। जब शेयर जारी किया जाता है तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाता है, और उस शेयर जो पहले जो शेयर के जो डॉक्यूमेंट आते थे वो काफी मोटे होते थे, अखबार की तरह। और आज भी जो शेयर लेते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखा हुआ, मतलब पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बहुत मोटा होता था। कंपनी क्या करती है, कब रजिस्टर्ड हुई, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें। तो मान लीजिए 50 लोगों ने इंडिया में जगह जगह से मेरा शेयर ले लिया, ठीक है, उनकी डिटेल मेरे पास भी आ जाती है, पूरी डिटेल रहती है। और ये सारा जो डाटा है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितना भी सारी चीजें हैं, डेटा, कंपनी का डेटा, इन्वेस्टर का डेटा, जितना भी डाटा मैनेजमेंट का काम है, वो सारा स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से होता है, वही करती है, ठीक है, कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इसलिए जो पैसा लगा रहा है उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है, सभी चीजें जांच की जाती है। तो इस तरह से तो मेरे 50 शेयर बिक गए।